युआन के सहारे डॉलर को ध्वस्त करने की तैयारी में रुपया। आरबीआई के धुआंधार प्लान से धड़ाम हो जाएगी युआन की ग्रोथ। अब और बढ़ जाएगी डॉलर की मुसीबत। जिस स्तर पर डॉलर को पछाड़ने की होड़ में सभी देश अपनी अपनी मुद्राओं को बढ़ावा दे रहे हैं, तब भारत भी इस दिशा में एक और बड़ा कदम उठाने वाला है। भारत चाहता है कि रुपया को अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा बनाया जाए। इसके लिए सुझाव लिए जा रहे हैं, जिसमें आरबीआई का सुझाव चर्चाओं में है। भारतीय रिजर्व बैंक की एक समिति ने रुपये को अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा बनाने के लिए कई शॉर्ट और लॉन्ग टर्म सुझाव दिए हैं। इन सुझावों में भारतीय रुपये को अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के स्पेशल ड्रॉइंग राइट्स यानी एसडीआर समूह में शामिल करने, सीमा पार व्यापारिक लेन देन के लिए आरटीजीएस यानी रियल टाइम ग्रोस सेटलमेंट का अंतर्राष्ट्रीय इस्तेमाल करना, इसके अलावा रुपये में ट्रेड सेटलमेंट के लिए निर्यातकों को युक्ति संगत प्रोत्साहन देने की सिफारिश की गई है। अब आप ये सोच रहे होंगे कि एसडीआर क्या है, तो एसडीआर यानी स्पेशल ड्रॉइंग्स राइट मुद्रा कोष के सदस्य देशों के आधिकारिक मुद्रा भंडार के पूरक के तौर पर यह बनाई गई है। एक अंतर्राष्ट्रीय आरक्षित संपत्ति है। एसडीआर समूह से किसी देश को जरूरत के समय नकदी दी जाती है। एसडीआर में अमेरिकी डॉलर, यूरो, चीनी युआन, जापानी येन और ब्रिटिश पाउंड शामिल है। आरबीआई के कार्यकारी निदेशक आरएस राठौर की अध्यक्षता वाले अंतर विभागीय समूह ने अपनी रिपोर्ट में कहा, रुपए का अंतर्राष्ट्रीयकरण एक प्रक्रिया है जिसमें अतीत में उठाए गए सभी कदमों को आगे बढ़ाने के लिए निरंतर प्रयास किए जाने की जरूरत है। समिति ने अल्पकालिक उपायों के तौर पर भारतीय रुपये और स्थानीय मुद्राओं में बिल बनाने, सेटलमेंट और भुगतान को लेकर द्विपक्षीय और बहुपक्षीय व्यापार व्यवस्था पर प्रस्तावों की जांच करने का सुझाव दिया है। इसके अलावा भारत और भारत के बाहर दोनों जगह प्रवासियों के लिए रुपया खाता खोलने को प्रोत्साहित करने को लेकर के भी रूपरेखा देने की बात कही गई है। प्रवासियों के लिए रुपया खाता यानी वोस्ट्रो खाता। वोस्ट्रो खाते से मतलब उस खाते से है जो एक बैंक दूसरे बैंक में विदेशी मुद्रा के रूप में रखता है। समिति ने सीमा पार लेन देन के लिए बाकी देशों के साथ भारतीय भुगतान प्रणालियों को एकीकृत करने और वैश्विक स्तर पर 5 कारोबारी दिन 24 घंटे काम करने वाले भारतीय रुपया बाजार को बढ़ावा देकर वित्तीय बाजारों को मजबूत करने का सुझाव दिया है। इसके साथ ही भारत को रुपये में लेन देन और मूल्य खोज के केंद्र के रूप में बढ़ावा देने की भी सिफारिश की गई है। हाल ही में कई मौकों पर भारत सरकार द्वारा इस पर जोर देने की बात सामने आई थी। रूस समेत कई देशों के साथ भी रुपये में लेन देन को बढ़ावा देने की बात कही गई थी। हालांकि स्थायी तौर पर अब भारत को एक मजबूत ढांचा खड़ा करने की जरूरत है, जिसकी शुरुआत अब हो चुकी है। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत तक।